क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार पड़ रही है? क्या दुनिया के सबसे करीबी माने जाने वाले दो नेताओं के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा? और आखिर क्यों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामीन नेतन्याहू को दुनिया के सामने ये कहना पड़ा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष विश्लेषण और आज हम बात करेंगे अमेरिका इजराइल संबंधों में आई इस नई खटास की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यरूशलेम में आयोजित इंटरनेशनल पॉलिसी समिट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामीन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में कई लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूं, जबकि इजराइल में कुछ लोग सोचते हैं कि मैं वही करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देश स्वतंत्र और सप्रभु हैं और दोनों नेताओं अपने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेते हैं। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी इजराइल की सुरक्षा और उसके राष्ट्रहित है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कई मुद्दों पर उनकी और ट्रंप की सोच एक जैसी होती है, लेकिन हर विषय पर सहमति होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक दूसरे की सप्रभुता और अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी का सम्मान करते हैं। यह बयान ऐसे समय आया जब पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सार्वजनिक रूप से इजराइल की नीतियों की आलोचना की थी। ट्रंप ने लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि किसी संगठन के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पूरे इलाके को तबाह करना समझदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले सभी लोग हिजबुल्लाह के सदस्य नहीं हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ जरूरत से ज़्यादा लंबे समय से लड़ रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। उन्होंने इजराइल को सलाह दी थी कि सीरिया को हिजबुल्लाह से निपटने का मौका दिया जाए। ट्रंप ने यह भी कहा था कि उसके बिना इजराइल को वह समर्थन कभी नहीं मिला होता जो आज मिल रहा है और नेतन्याहू को अब लेबनान के मामले में अधिक जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। ट्रंप के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इजरायली नेतृत्व को चेतावनी भरे अंदाज में संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ महीने में इजराइल की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए अधिकांश रक्षा उपकरण अमेरिका ने उपलब्ध कराए हैं और उनका खर्च अमेरिकी करदाताओं ने उठाया है। वेंस ने इजरायली नेताओं को अमेरिका पर सार्वजनिक हमले करने से बचने की सलाह दी थी। इन आलोचनाओं के बावजूद नेतन्याहू अपने रुख पर कायम दिखाई दिए। उन्होंने दोहराया कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिणी लेबनान की इजरायली सेना तब तक मौजूद रहेगी जब तक वहां रहने वाले इजरायली नागरिकों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाती है। अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू भावुक भी नजर आए। उन्होंने अपने बड़े भाई योनी नेतन्याहू को याद किया, जिन्हें इजरायली आज भी राष्ट्रीय नायक मानता है। नेतन्याहू ने कहा कि लगभग 50 साल पहले उन्होंने अपने भाई को खो दिया था, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी उनके साथ ही मौजूद हैं। दरअसल साल 1976 में एयर फ्रांस के एक विमान का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली यात्री सवार थे। अपहरणकर्ताओं ने विमान को युगांडा के एंटे एयरपोर्ट पर उतार दिया था। हजारों किलोमीटर दूर अपने नागरिकों को बचाने के लिए इजराइल ने एक बेहद जोखिम भरा सैन्य अभियान शुरू किया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन यानी योनी नेतन्याहू कर रहे थे। मिशन सफल रहा और अधिकांश बंधकों को सुरक्षित छोड़ लिया गया था, लेकिन अभियान के दौरान योनी नेतन्याहू शहीद हो गए। उन्हें आज भी इजराइल के इतिहास के सबसे बड़े सैन्य नायकों में गिना जाता है। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ती बयानबाजी अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में किसी बड़े बदलाव का संकेत है या फिर यह सिर्फ रणनीतिक मतभेद है जो समय के साथ सुलझ जाएंगे? फिलहाल दुनिया की नज़रें वॉशिंगटन और तेल अवीव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मध्य पूर्व की राजनीति में इन दोनों नेताओं के फैसले आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और इजराइल के संबंध पहले जैसे मजबूत बने रहेंगे या फिर दोनों देशों के बीच मतभेद और बढ़ सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।